महिमा सुनाते हैं जो ऐसे सुख देता है। और वो स्वयं यहाँ आता है, अपनी महिमा आप ही बताता है, क्योंकि काल भगवान ने तो वो तत्वज्ञान छुपा रखा होता है, वो तो उसने कति पृथ्वी से नाश कर दिया होता है। वो केवल दंत कथाओं पर आधारित करवा देता भक्त समाज को, और वो उसी के जाल में जन्मते मरते रहें, कष्ट पाते रहें, दुख पाते रहें। क्योंकि हम इस काल के बच्चे नहीं हैं, हम इस ब्रह्म की आत्मा नहीं है। आत्मा अपने बच्चों का दुख माता पिता को ही होता है। हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, हम कबीर परमात्मा की आत्मा हैं, और अपने पिता को ही दुख होता है अपने बच्चों का को जब दुखी देखता है। तो वो परमात्मा यहाँ आता है। हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है, जैसा कि आपको सृष्टि रचना में कई बार सुनाया है। तो फिर भी कहते हैं, एक हरियाणा में कहावत है कि माँ बाप बेटा बेटी तो हो जाते हैं विमुख, लेकिन माता पिता नहीं हो सकते। बेटा बेटी तो कुपात्र बन जाते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनके सुख की कामना करते ही रहते हैं, उनको फिर भी लाइन पर लाने की चेष्टा करते हैं, शायद अब भी समझ जाए, अब भी सुधर जाए। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा इस काल लोक में आता है, और काल लोक में वो कितना कष्ट उठाता है। एक तो ये आप देख रहे हो, इस दास के साथ के खेचातानी कर रखी है न नकली संतों ने, क्यों इनकी पोल खुल है। अभी न मुश्किल माच रही है, थारी रोटी गई, जयु ज्ञान तुम्हारे अज्ञान का पता लग गया तो है, लेकिन ये कब तक छुपावेंगे। ये तो बात बिगड़ ली इनकी, ये राजी खुशी सरेंडर कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो जनता इन्हें गली में नहीं निकलने देगी जब सच्चे ज्ञान का पता लगेगा, और उनके द्वारा दिए गए अज्ञान से वो परिचित हो जाएंगे। ये न छुपन न जगह नहीं पाओगी। ऋषि महर्षि शांत ये बड़े बैठे मंडलेश्वर करोड़ों लोगों को भुकाए बैठे हैं, इनको छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। ये जुबान नहीं निकाल सकते, एक बालक के सामने भी, हमारे तत्वज्ञान परिचित बच्चे के सामने भी इनकी जुबान बंद हो जाया करेगी। और ये पूरे विश्व में, अपने हिंदुस्तान भारत का पूरे विश्व में बोलबाला होगा, क्योंकि पहले ये यहीं शुरू होगा। इसके बाद फिर परदेशी लोग भी बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान हैं। पूरे विश्व में एक बार लहर अच्छी आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ, अब देखो क्या हालत हो रही है। हम अपने जीवन में छोटे छोटे थे, उस समय जो आपस में प्यार था, बाण भाई की बेटी बाण बेटियों की इज्जत थी, शर्म लिहाज थी, कति नाश हो गया है। पैसा पैसा दिखाई देता, बेशर्मी की हद हो चुकी है। कत्लेआम होने लग गए, पैसे के लिए ना बेरा कितने डाके पड़ते हैं, मार दिए जाते हैं। 10-20 हज़ार के लिए आदमी को आदमी मार देता है। तो ये और 10-20-50 साल में तो सरेआम गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन अब ये ज्ञान एक बार फैलेगा, फिर एक बार फिर स्थिति सेट हो जाएगी। कई हजारों वर्षों तक फिर ये नॉर्मल स्थिति रहेगी। भगवान की भक्ति करा करेंगे, भगवान से डरा करेंगे, और परमात्मा फिर हमारे भंडार भरा करेगा। ऐसे ऐसे दुख दूर कर देगा, हम गलती कर भी नहीं सकते, चाहे भूखे बैठ जावा, चाहे हम किसी से, चाहे हम कोई सुविधा में मिले या ना मिले, भगवान से डरा करेंगे। तो वो परमात्मा आकर के अपने तत्व ज्ञान और साथ में अपने वाली शक्ति को यहाँ प्रकट करता है।